हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन 3.3, जिसमें हमें आज एलिमिनेशन को स्टडी करना है। हमने सब्स्टिट्यूशन को प्रीवियस लेक्चर में फिनिश कर लिया है, इंट्रोडक्शन को भी और उसकी एक्सरसाइज को भी। तो आज हमें क्या देखना है? एलिमिनेशन। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, आपका ये 90% यूज होता है आपके 11th 12th और फर्दर क्लासेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो 90% केसेस में कभी भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा होता है, तो हम 90% क्या लगा अप्लाई कर रहे होते हैं, वहां पर हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से देखना है और बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको अगेन वही दो इक्वेशंस आपको पता होती हैं कि एक a1 x प्लस बी वन बाई इक्वल टू c1 और एक आपका क्या a2 x प्लस b2 बाई इज इक्वल टू c2। इसमें हमें क्या करना है कि दो वेरिएबल हैं यहाँ पर, इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होता है। जब वो इक्वल हो जाता है फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मींस एलिमिनेट कर देते हैं। जब एक को एलिमिनेट करोगे आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। अब जो वेरिएबल की वैल्यू मिली है वो किसी भी इक्वेशन में आप अप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ से एक एग्जाम्पल से देखें तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। मान लो मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और एक और इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब अगर हम यहां से देखें तो देखो इक्वेशन मेरी 1 क्या है ये और इक्वेशन 2 मेरी क्या है ये। तो अब हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। तो यहाँ पर 1 और 1 है, यहाँ 2 3 है। अब मान लो मैं टारगेट कर रहा हूं अपने x को कि मैं x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, तो x का कोफिशिएंट को मैं 2 बना दूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दे रहा हूं एंड इक्वेशन थर्ड की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, सॉरी सेकंड की किससे करना है, किसी से नहीं करना है, मींस आप 1 से कर लो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया 2x और ये 2y इक्वल टू 2 2 4। अब आप इस इक्वेशन को ऐसे ही रख दो क्योंकि इसमें आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, मींस आपको ऐसे ही लिखना है। तो जब आपने ये देखा, अब आपको यहां से क्लियर है कि x का कोफिशिएंट तो 2 है, ऊपर भी नीचे भी, बट साइन भी सेम है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपने क्या किया, इसके साइन को चेंज कर लो। तो पूरी इक्वेशन के साइन आपको चेंज करने होंगे। ये प्लस है माइनस किया, प्लस है माइनस, मींस आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा दी पूरी इक्वेशन के साथ। यहां से आपने देखा प्लस का 2y है और माइनस का y, तो माइनस का 1y ज्यादा है और यहां पर आपका आया माइनस का 1, यहां से आपको मिला y इक्वल टू 1। अब जब आपको यहां से एक y की वैल्यू मिल गई, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, आपका मन है ये किसी में भी कर सकते हो। मान लो आपने 1 में ही किया तो आप क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ 1 में कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ किसकी, वैल्यू ऑफ y। तो यहां पर कितना है, x प्लस वाई की वैल्यू 1 है इक्वल टू 2 और यहां से आपको मिला 2 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 1। बस इतना सा लॉजिक है, बस ऐसे करना है आपको हर एक क्वेश्चन को। तो आप इसको नोट करें। अब हम मूव करते हैं अपनी कुछ एग्जांपल पर, जिससे कि हमें अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्ड कर लें। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। इन्होंने कहा, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है, आपको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है आपके एग्जाम में आने की। तो इन्होंने कहा द रेशियो ऑफ इनकम्स इन 9:7 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4:3। फिर उन्होंने कहा ईच ऑफ द देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। आपको मंथली इनकम बताना है। तो देखो सबसे पहले आपने लिखा लेट इनकम रेशियो। एक हमने मान लिया कि a है और एक b है, तो एक को हम अगर 9x मान लेते हैं तो दूसरे को हम क्या मान लेंगे, 7x मान लेंगे, क्योंकि हमने यहां पर जो इनकम का रेशियो लिया है वो क्या है, हमारा x है। जो x वेरिएबल लिया है वो कितना है, आपका x। फिर आपने देखा कि एक्सपेंडिचर भी है, तो आपने एक्सपेंडिचर को हमने क्या मान लिया, रेशियो को y मान लेंगे। तो यहां पर आपका एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 4, तो ये कितना हो गया 4y और ये कितना हो गया आपका 3y। अब आप अपनी कंडीशन को बनाओ कि एक इनकम का रेशियो इतना है, खर्चा का रेशियो इतना है, उसके बाद भी वो पर मंथ 2000 रुपीज बचा लेते हैं। तो अगर मैं यहां से फर्स्ट कंडीशन में यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, कंडीशन 1 क्या है कि मान लो ये ए के लिए था, आप यहां पे लिख सकते हैं फॉर ए और फॉर बी के लिए। यहां पर थोड़ा सा स्पेस नहीं था तो हम यहां लिख सकते हैं ये हमारे ए के लिए था और ये हमारे बी के लिए था। इनकम है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है। तो कंडीशन 1 में देखें, इनकम कितनी थी 9x, खर्चे को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और वो कितना है 4y। अभी भी वो सेव कितना कर रहा है 2000 रुपीज। ये इक्वेशन आपकी बन गई 1। सिमिलर आपको सेकंड इक्वेशन बनाना है। तो अगर हम बी वाले की बात करें तो उसका इनकम कितना है 7x, खर्चा कितना है उसका 3y, ये भी सेव कितना रुपए करता है 2000 रुपीज। तो यहां से आपको दो इक्वेशन मिल गई हैं। अब आपको क्या करना है, किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। तो यहां पर हम देखते हैं
कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट छोटा होता है, स्मॉलर होता है, आप उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो इजीली बन जाता है। जैसे यहाँ पर 9 है, 7 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, क्योंकि 9 7 63 पर जाकर ये मीट करता है। बट इन दोनों का अगर हम देखें तो 4 और 3 को हम 12 पे मीट करा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं 4,3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 3 12, यही आपका 12 आ जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए, तो 4 है, 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो इक्वेशन 1 की 3 से मल्टीप्लाई, एंड इक्वेशन 2 के साथ हमें क्या करना है, इसकी आपको मल्टीप्लाई करा देना है। 3 है, आपको 12 बनाना है, मींस 4 से मल्टीप्लाई करा दो। तो यहां से आपने देखा कितना आ रहा है आपका 9, पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो 9 3 27x, 4 3 12 बाय इज इक्वल टू 2 3 6,000 रुपीज। फिर आपको इक्वेशन सेकंड में क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई करो, 7 4 28x और आपका 4 3 -12 बाई इक्वल टू 4 2 8,000। अब यहां पर आपका इतना आ चुका है। अब आपको देखना क्या है कि आपका बाई का कोफिशिएंट तो सेम हो चुका है, इसको एलिमिनेट करना है, बट आपने देखा साइन भी सेम है, तो इसका साइन हम करेंगे चेंज। चेंज कैसे होगा कि पूरी इक्वेशन की आप मल्टीप्लाई करा दो माइनस साइन से। तो देखो ये प्लस था, माइनस हुआ, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हुआ, ये कैंसिल आउट, यहां से आपका बचा माइनस का एक्स, आपका सिर्फ माइनस का एक्स बचता है। अगर यहां से देख रहे हो तो आपका आ रहा है माइनस का 2000। अब यहां से आपने माइनस से माइनस को कैंसिल आउट किया, आपको यहां से x की वैल्यू मिल चुकी है, कितना है 2000। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और हम y की वैल्यू को निकालेंगे। तो हमने लिखा पुट इन इक्वेशन 1। अगर हम 1 में करते हैं तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2000 लगा लो, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। अब आपने देखा कि माइनस 4y को यहीं छोड़िए, तो 2000 को ऐसे लिखा, 9 2 18,000 को उधर लेके जाओगे तो माइनस 18,000। फिर आपने देखा कि माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 16,000, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो और y की वैल्यू कितनी आ रही है 16,000 अपॉन 4 से कैंसिल आउट करोगे, 4 4 जा 16,000। तो यहां से आपको मिला कि y की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है 4000। ये रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये आप जानते हैं। जब यहां से आपको x और y की दोनों वैल्यू मिल गई हैं, आपसे पूछा क्या गया था, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। अब हम देखेंगे मंथली इनकम। तो एक्चुअल में अगर हम यहां पर इनकम का रेशियो देख रहे थे तो 9x 7x था, तो इनकम क्या थी, a की इनकम कितनी है 9x और b की इनकम कितनी है 7x। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इनकम ऑफ ए कितना था 9x, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली आपने 2000, 9 2 18,000। एक्चुअल में ए की जो मंथली इनकम है वो 18,000 रुपए पर मंथ है। सेम आप इनकम ऑफ बी निकाल लो, वो कितना है 7x। भाई ए का रेशियो कितना था, ए की इनकम 9x है, बी की इनकम आपकी 7x है, तो ये 7x है और 7 इंटू एक्स की वैल्यू 2000 निकाली है आपने, तो 7 2 14,000। एक्चुअल में इन दोनों की इनकम क्या क्या है, ए की इनकम कितनी 18,000 और बी की इनकम है 14,000। अब अगर आपको ये चेक करना है कि या ये सही है, तो आप इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे और बहुत इजीली आप अंदाजा लगा पाओगे कि ये क्लियर है। ए कमाता है 18,000 और बी कमाता है आपका कितना 14,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 2 9 जा और 2 7 जा, 9/7। और यहां से क्लियर हुआ कि दोनों की इनकम की जो रेशियो था वो हम एक्स की वैल्यू निकाल करके हमने बता दिया कि मंथली इनकम क्या है। सेम आप एक्सपेंडिचर का भी रेशियो निकाल सकते हो। अगर हम y की उसका खर्चा देखें तो y की वैल्यू कितनी है 4000 और y की वैल्यू अगर हम यहां लगा देंगे तो 4 4 16,000। a का जो खर्चा है वो 16,000 है और b का 4 3 12,000 है। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को आपको, तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से देखना है इसको। इन्होंने कहा यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहां पर आपको दो इक्वेशन गिवन है, तो आपने क्या किया, किसी एक को इक्वेशन 1 मान लिया और किसी एक को आपने 2 मान लिया। इसको हमने माना इक्वेशन 1, इसको माना इक्वेशन 2। अब अगेन हमें वही करना है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है जिससे कि एलिमिनेट करने में आसानी हो। तो मैंने देखा यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 4 और 6 है। मान लो मैं x को बनाना चाह रहा हूं, तो x को इधर 2 है इधर 4 है, तो आप बहुत इजीली समझ पा रहे होगे कि अगर मैं इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 2 से करा दूं तो ये 4x होने वाला है इसके इक्वल, और बस यही हमें चाहिए था। एंड
इक्वेशन 2 के साथ हमने क्या किया, ऐसे ही लिख दिया, हमें इसमें किसी की मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कितना हुआ 4x, 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 8 2 जा 16। अब आप सेकंड इक्वेशन लिखें 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। अब यहां से अगर आप इसके साइन को चेंज करें तो ये कितना आ रहा है, ये भी कैंसिल आउट, और 0 इक्वल टू यहाँ पर आपने ये भी माइनस होगा, और यहाँ कितना आ रहा है आपका 16 माइनस 7 मीन्स 9। क्या आप ये बताएं इन दोनों को हम इक्वल मान सकते हैं? क्या 0 हमारा कभी 9 के इक्वल हो सकता है? नहीं। तो आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि जब आप किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो एक कंडीशन होगी कि आपको x एंड y बोथ आर गेटिंग, आपको दोनों की वैल्यू मिल जाए। सेकेंड आपका पॉइंट था कि x एंड y की वैल्यू नॉट गेटिंग, ये नहीं मिल पाए, नॉट गेटिंग, बट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। तीसरी कंडीशन थी हमारी कि x एंड y नॉट गेटिंग, ये भी आपको ना मिले, और लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो। तो इन तीनों के लिए आपको कंडीशन बताई गई थी। ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की, इसके लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस की। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। जो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, वहां पर x और y की दोनों वैल्यू मिली थी, x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 1 थी, मींस वो दोनों जो लाइनें थी, लाइनों की इक्वेशन थी, वो कैसी थी, इंटरसेक्टिंग थी। एक कंडीशन ये, जब x और y आपको नहीं मिल पाए बट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, तब यहां पर जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइंस, जिसमें आपको सॉल्यूशन कितने मिलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं आपको। एक कंडीशन थी आपकी, जब x और y की वैल्यू भी आपको ना मिले, जैसा कि आपका यहां पर है, और लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू हो राइट हैंड साइड के, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। इसका मीन्स होता है कि यहां पर आपकी जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइन होंगी आपकी, पैरेलल लाइंस। और अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो यहां पर आपको नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। इस केसेस में आप x की y की वैल्यू अपनी तरफ से लेट करते जाओ, हर x की वैल्यू पर आपको y की वैल्यू मिलती रहेगी। इसमें क्या होगा, आपको वैल्यू ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, आप इसको नोट करें, आप इसको बहुत अच्छे से एक बार समझ लें, जिससे कि आपको बार बार इसकी प्रॉब्लम ना हो। आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया था इसके बारे में, और यहां पर भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब यहां पर बच्चा फंसता है तो उसको कंफ्यूजन होने लगती है कि अब मैंने क्वेश्चन तो गलत नहीं कर दिया, फिर वो क्वेश्चन को चेक करता है, उसमें टाइम खराब होता है। तो आप इसको अच्छे से एक बार स्टडी कर लेते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली हैं। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें इन्होंने कहा द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। आप सबसे पहले तो इस पे इंपॉर्टेंट लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। तो इसी में थोड़ा सा वो आगे पीछे करके आपको बना देते हैं वर्ड प्रॉब्लम, और आपको सॉल्व करना होता है। बहुत इजी होता है, आप मेरे साथ करके देखें। इन्होंने कहा द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, आपको सम की बात कर रहे हैं, ये कोई 2 डिजिट नंबर की, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, मींस कोई आपका एक 2 डिजिट नंबर है और उसका रिवर्स करके जो सम किया गया, द डिजिट इज 66, वो 66 है। तो अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि 2 डिजिट नंबर हम लिखें कैसे। आप ये मान लो मैंने लिखा यहां पर 65, क्या ये 2 डिजिट नंबर है? तो आप मुझे ये बताएं कि जो फर्स्ट पोजीशन पर है 6, ये 10 का मल्टीपल, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 into 1, मींस ये 10 प्लेस पर होता है, ये 1 प्लेस पर होता है। तो ऑलवेज आपका 2 डिजिट नंबर ऐसे ही बनता है। ये कितना हो गया, 60 + 5। तो अगर हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट होता है, पहला नंबर जो होता है वो टेंस की प्लेस पर है, और सेकंड हमारा वंस की प्लेस पर है। तो क्या इसके बेसिस पर मैं एक अपना नंबर बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा कि x और y, किसी एक को आप दिखा दो टेंस के प्लेस पर, किसी एक को आप दिखा दो वंस के प्लेस पर। तो ये आपका बनता है 2 डिजिट नंबर। कोई भी 2 डिजिट नंबर आपका ऐसा ही होता है। हमने मान लिया कि x हमारा क्या है, टेंस प्लेस पर है, और y हमारा क्या है, वंस प्लेस पर है। तो अब अगर आप ये समझे हो तो हम देखेंगे सबसे पहले आप लेट कर लो, लेट दी नंबर्स। हमने माना कि एक नंबर x है और एक हमारा y है। फिर आपको क्या निकालना है, 2 डिजिट नंबर्स। इसको मैंने मान लिया कि कैपिटल N है।
अभी हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो हम इसको इजीली n लिख देंगे जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। अब 2 डिजिट नंबर लिखेंगे। आपको पता है कोई भी 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, एक टेंस के प्लेस पर होगा और एक हमारा वंस के प्लेस पर होगा। फिर इन्होंने कहा है रिवर्सिंग द डिजिट, हमें अपने डिजिट को रिवर्स भी करना है। मीन्स इसको पहले x पहले है उसको बाद में कर देना है, y को पहले कर देना है। मीन्स अगर मैं यहां पर रिवर्स कर दूं इस नंबर को, तो देखो क्या आने वाला है, रिवर्सिंग नंबर्स, जिसको हम लिखेंगे n डैश के साथ। और n डैश में हम क्या करेंगे, जो टेंस प्लेस पर है उसको लिख देंगे वंस के प्लेस पर, और जो वंस के प्लेस पर है उसको लिख देंगे टेन के प्लेस पर। तो अब इतना तो इन्होंने कराया था। अब देखो हम हमारी एक्चुअल में कंडीशन बन के आएगी। देखो कैसे, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, हमें सम करना है 2 डिजिट नंबर इसका, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, और जो आपको रिवर्सिंग से ऑब्टेन्ड हुआ है इन दोनों का सम करना है। द डिजिट इज 66। अगर मैं यहां पर लिखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये मुझसे ये कह रहे हैं कि जो आपका 2 डिजिट नंबर है उसका सम करिए रिवर्सिंग डिजिट जो आपने न्यू वाला बनाया है और वाला, और इनका सम कितना दे रखा है 66। दोनों की वैल्यू आपको पता है, आप यहां से उठाएं और यहां लगा लें। तो ये कितना है आपका 10x प्लस वाई। और अगर हम इसकी बात करें तो सॉरी, आपका x जो है 1 के प्लेस पर आ चुका है और y कितना 10 के प्लेस पर आ चुका है, इक्वल टू 66। अब यहां से आपने देखा तो 10x प्लस x कितना हुआ 11x, y प्लस 10y कितना हुआ आपका 11y इज इक्वल टू 66। अब यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि हम इजिली इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी नंबर में से हम कॉमन निकाल रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, इसका मीन्स है कि आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत इजी बना रहे हो। देखो कैसे, तो हमने इसको जब डिवाइड किया 11 से, तो ये कितना आया x, ये कितना y इज इक्वल टू 6, 11 6 या 66। ये आपकी इक्वेशन आ गई y। अब हम मूव करेंगे अपने सेकेंड कंडीशन पर। इन्होंने क्या कहा, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, मान लो जो एक्चुअल में जो नंबर थे उनका डिफरेंस कितना है 2, तो अभी हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है। तो यहीं पर अगर मान लो मैंने लेट कर लिया कि x इज ग्रेटर बाय, अरे भाई ऐसा हो सकता है, x मेरा मान लो 6, पहला नंबर जो होगा वो ग्रेटर होगा, बाद वाला हमारा लेसर होगा, और उनका डिफरेंस कितना है 2। तो ये सेकंड कंडीशन हमने लगा दी। इन्होंने कहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है। यहां से आपकी इक्वेशन बन गई 2। अब आपको ये दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं, आप सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे हैं दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, बहुत इजी हो चुका है। तो इसको मुझे रफ करना होगा और थोड़ा सा जिससे कि हम चीजों को और अच्छे से क्लियर करके यहाँ पर लिख पाए। तो हमने लिखा है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 हमें पता है कि दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। आपने देखा कि y का भी कोफिशिएंट 1 1 है, x का कोफिशिएंट भी 1 1 है। आप अगर y वाले में देख रहे हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें तो आपको साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये बगैर हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देना है। तो यहां पर अब जब ये हमने कोई साइन चेंज ही नहीं किया, तो जैसे साइन है उसके बेसिस पर हम आगे मूव कर लेंगे। x प्लस एक्स ये आपका हुआ 2x इक्वल टू 6 प्लस 2 आपका होता है 8, और x की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो 8/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4। जब x की वैल्यू आपकी 4 मिल गई तो आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 2 या 1, आप किस में भी कर दो, हम 1 में कर रहे हैं। 1 कितना है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x के प्लेस पे इसकी वैल्यू लगा दो, प्लस y इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू आपको मिली 6 माइनस 4, और यहां से आपको y की वैल्यू मिली 2। अब हमें वो दोनों डिजिट्स पता है कि कैसी हैं, एक है हमारी 4 और दूसरी है 2। दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और दोनों का सम कितना है, दोनों का सम हमारा कितना आ रहा है, सम से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें डिफरेंस चाहिए था बस। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ रहा है, कंडीशन फिक्स हो रही है। अगर हम सम कर भी रहे हैं तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 ये भी आ रहा है। मींस अब आपको पूछा क्या गया है कि वो 2 डिजिट नंबर्स क्या थे, तो हम क्या लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर्स हमारा क्या था 10x प्लस y, एक्चुअल में ये था। तो 10x की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू 2, 10 4 40 प्लस 2, तो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है यहाँ पर 42 है। अब रिवर्सिंग नंबर देखना है आपको, तो रिवर्सिंग डिजिट देख सकते हो आप, कितनी आ रही है, कितना होगा ये 10y प्लस x होगा, तो 10 इंटू 2 प्लस 4, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 24। तो ये वो नंबर है, वो डिजिट है जो एक्चुअल में इन्होंने पूछी थी, ये इसका हमने करा दिया रिवर्स। ऐसे करना था। इसी के साथ आप इसकी एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।